इस पृथ्वी पर समस्त मानव जाति जीव जंतुओं के लिए अपनी तहे दिल से शुभकामना रखते हुए सबकी सुख शांति प्रेम भाव सद्भाव के लिए प्रार्थना करते हुए आज हाड़ महीना आषाढ़ महीना जिसको कहते हैं, हाड़ महीने की संक्रांत के बाद का पहला इतवार है जिसको जेठा इतवार कहते हैं। उस इतवार की आप सबके लिए शुभकामना लाता हूँ। सच्चे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब मेरे देशवासी सुखी रहें, आनंदित रहें, प्रेम भाव में रहें, ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर रहें। यही शुभकामना होती है मेरी हर वक्त सुबह शाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, नानक तेरे पहने सर्वत्र का भला। ऐसा हमारे बुजुर्गों ने कहा है, हमारे सत्पुरुषों ने कहा है कि सबका भला हो। मगर मैं इंसान के जीवन का अध्ययन करता हूँ और अपने जीवन का अध्ययन भी करता हूँ। इस संसार का कोई और जीव पशु पक्षी जो पहले था, आज से सदियों पहले होता होगा, वो आज भी वैसा ही जीवन अपना भोग रहा है। मगर इंसान ने अपनी बुद्धि के अधीन और अपने मन के अधीन न जाने अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाया है और कैसा कैसा दुख और सुख पैदा किया है, आप सबके सामने है। भारत की संस्कृति ये कहती है कि सबसे पहले, या सभी धर्मों के लोग कहते हैं, सभी धर्म मानते हैं कि ईश्वर ने इंसान को अपने रूप में पैदा किया। इस्लाम धर्म में उसको आदम और हव्वा कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में उसको मनु और उसकी पत्नी शतरूपा का नाम दिया जाता है, और ईसाई धर्म में उसको एडम एंड ईव कहा जाता है, जिनकी उत्पत्ति उस कर्ता पुरुष ने अपने संकल्प से पैदा की, अपना संकल्प। तो इसलिए सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट चीज़ बनी संसार में? ये संसार सारे का सारा संकल्पमय है, ख्यालमय है, विचारमय है। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति तैसी गति, जैसा कर्म तैसा फल। ये सनातन धर्म है, सनातन धर्म। और ये सनातन धर्म जो है ये बिगड़ गया, ये बिगड़ गया, संकल्प को छोड़ा और कहीं का कहीं पहुंच गया। आपके सामने है, आप सब देख रहे हैं। उनमें क्या कहा गया था? शिव संकल्पमस्तु, हमेशा कल्याणकारी विचार रखो। दूसरा क्या कहा गया था? अहिंसा परमो धर्मा। कहीं है अहिंसा परमो धर्मा? अपने आप को पूछो। मैं तो इन बातों को याद करके थोड़ा महसूस करता हूँ कि हम किधर जा रहे हैं। और वही कहा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वो भी तीनों चीज़ें गुम हो गई हैं मेरे समाज से, और ये गुम होने के कारण बुद्ध धर्म पैदा हुआ। इनके गुम होने के कारण जैन धर्म पैदा हुआ, जिनका विरोधियों ने, क्या कहूँ मैं, बुद्ध धर्म का तो विनाश ही कर दिया, क्योंकि वो परमात्मा का नाम उनके धर्म में नहीं था। वो तो सेल्फ रियलाइजेशन का धर्म था, अपने आप को पहचानने का धर्म था, बौद्ध बनने का। बौद्ध मीन बोध किसका? अपना, अपना बोध, अपनी रियलाइजेशन, उसका उनमें प्रमाण दिया था।
और ऐसे ही मेरा जैन धर्म भी 2 टुकड़ों में बंटकर रह गया। फिर संत मत आया। संतों ने हमारे जीवन को एक नया रूप दिया। सनातन धर्म में 4 वर्ण बनाए गए। क्यों बनाए गए भाई? और बड़ी अजीब सी बात कही जो मैंने सुनी कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, कि क्षत्रिय ब्रह्मा के भुजाओं से पैदा हुए, और वैश्य उनकी जांघों से पैदा हुए, और शूद्र उनके पांव से पैदा हुए। कितनी अनसाइंटिफिक बात है, विज्ञान विरोधी बात है। अरे सभी तो माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी देश का हो। न जाने कैसे कैसी बातें करके इसीलिए सनातन धर्म की गिरावट हुई। सनातन धर्म गिर गया। कहाँ चला गया वो सनातन धर्म जो खुले आकाश में बैठकर उस मालिक को याद करता था। और फिर वहाँ बनाए थे 4 आश्रम, 4 आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास। कहीं नजर आता है सनातन धर्म में? या मेरे देश में कहीं नजर आता है? कहीं नहीं नजर आता है। इसलिए संतों ने आकर एक ढंढोरा पीट दिया और उन्होंने प्रमाण दे दिया कि ये जो परंपरा चलाई गई थी, ये कुछ स्वार्थी लोगों ने किसी कारण से चलाई गई। और क्या कहा कि ये जो ब्रह्मचार्य आश्रम है, ये तो इंसान के जीवन की बुनियाद है। जो इसका पालन नहीं करेगा वो अनेक समस्याओं का जीवन में सामना करेगा, कमज़ोर हो जाएगा, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और फिर वो दर्द की ठोकरें खाएगा। और उनकी ठोकरों को पूरा करने के लिए, उनकी कामनाओं को पूरा करने के लिए, जो कि केवल संकल्प से पूरी हो सकती थी, जो कि केवल विचार से पूरी हो सकती थी, जो कि केवल निध्यासन से हो सकती थी, उनके लिए मंदिरों का निर्माण हो गया कि वहाँ जाओ और वहाँ पूजा अर्चना करो और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। क्या कहा मैंने? और कोई पर्पज नहीं है। और सुनो, मैं आपको एक रोचक बात सुनाता हूँ। कहते हैं हमारे 3 देवता माने गए हैं ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और उनकी पत्नियों का नाम भी आपको पता है। और नारायण, भगवान विष्णु नारायण, उनकी पत्नी को लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी जी कहते हैं अपने पति देव से, नारायण जी महाराज, ये कलयुगी लोग आपकी पूजा नहीं करते, तुम्हारे नाम का पर दुरुपयोग करते हैं। कहते नहीं नहीं लक्ष्मी, आपको बड़ा धोखा है। अरे मेरे नामों से देखो तो देश में कितने मंदिर हैं, कितने मठ हैं, और कितने हमारे देश के भिन्न भिन्न पहाड़ों में मेरे नाम पर तीर्थ स्थान बने हैं। तो क्या बात करती है? तेरी कौन पूजा करता है? मेरी पूजा करते हैं। कहती नहीं भगवान, आप बहुत बहुत ही भोले हैं, आपकी पूजा नहीं करते, मेरी पूजा करते हैं। ले ले ले, क्या बात कर, तुम्हें कौन पूछता है? कहती अच्छा चलो मात लोग चलते हैं, आप भी चलो, भेष बदलो, मैं भी चलती हूँ, भेष बदलती हूँ। तो बात लोग में आ गए। दोनों ही के 10 कोस पर, कोई 20 कोस के ऊपर दोनों बैठ गए। नारायण जी एक गांव में और लक्ष्मी जी दूसरे गांव में। तुम्हें ये रोचक बात समझाने के लिए कह रहा हूँ, कटाक्ष नहीं कर रहा। तो लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा तो आपको पता है, जब पता लगे भगवान वहाँ आए हैं तो दुनिया सब चलती है, सब चलती है।
वहाँ लोगों की लाइनें लग गई। वहाँ नारायण आए हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हाथ खड़ा करके, जाओ सुखी रहो। और इधर लक्ष्मी माता जी ने फिर क्या किया, वो भी प्रकट होके बैठ गए और जो भी आए मत्था टेकने ऐसे मुट्ठी भरे उनकी झोली पैसों से भर दे। ओ माता आप धन्य हैं, मेरी गरीबी दूर कर दे। सारा काम तो पैसे का ही है ना, मनी मेक्स द मेयर गो। सारा काम धन का है। अरे देखो धन की सारा खेल है, और है खेल क्या। एक के दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, और माताओं ने तो फिर ढोरा ही पीट दिया। माताएं तो पत्थर को भी भगवान बना देती हैं। क्या कहा मैंने, तो चलो जी, जब ये पता लगा कि वहाँ एक माता है, वो धन से झोलियाँ भर रही है, जो मांगो दे रही है, तो नारायण जी की तरफ से लोगों ने मुख मोड़ लिया और लक्ष्मी की तरफ आने शुरू कर दिए। नारायण जी बैठे हैं, कोई आए तो सही, कोई नहीं आ रहा, सब लक्ष्मी जी के पास जा रहे हैं। जहाँ धन मिलता है, जहाँ वरदान मिलता है, जहाँ आशाएं पूरी होती हैं, वहीं जा रहे हैं, और उस भगवान को कोई नहीं पूछता। रे ऐ इंसान, तुझे जो आशाएं हैं, जो मेरी वासनाएं हैं, जो तेरी कामनाएं हैं, वो तेरी अपनी श्रद्धा ने पूरी करनी है, तेरी अपनी इच्छा ने पूरी करनी है, तेरे अपने पवित्र विचार ने पूरी करनी है, तेरी उस मालिक के प्रति लगन ने पूरी करनी है, ना कि किसी और ने पूरी करनी है। इसीलिए संतों का अवतार हुआ, संतों का अवतार हुआ, ढिंढोरा पीट दिया। लेकिन हम लुटने में मज़ा रखते हैं, लुट रहे हैं, और अपने बाल बच्चों का पेट काट कर भी परवाह नहीं करते। और मैं यूं कहूं, मगर मैं यूं कहूं कि जितना भी धन कहीं दिया जाता है, वो कभी भी हक हलाल की कमाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आज की महंगाई के ज़माने में किसी के पास जो भी कुछ उसकी हक हलाल की कमाई है, उससे तो बड़ी मुश्किल से बच्चे ही पाले जा सकते हैं। गुरु मत में कमाई का कुछ हिस्सा माना गया है कि रखो भाई, गरीबों की मदद करने की, और हो रही है। भूखों को रोटी मिलती है, प्यासे को पानी मिलता है, बीमार को दवाई मिलती कि नहीं मिलती। गुरु मत ने किया ये, और तो किसी ने नहीं किया। क्या कह रहा हूं मैं आपको, मैं तुम्हें किसी स्टेज में लाना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि ऐ इंसान, तू भटका हुआ है, और भटकाने वाला तेरा अपना मन है। इसको समझने की कोशिश कर और इस जंजाल से निकलने की कोशिश कर। तू कभी भी इस भव सागर से, इस दुनिया के बंधनों से पार नहीं जा सकता। उसका प्रमाण मैं संत मत से देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ब्रह्मचर्य होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 तक औलाद को पैदा करना चाहिए, और वो अच्छी औलाद पैदा करना चाहिए। अच्छी औलाद कभी पैदा होगी जब माँ बाप के संकल्प ठीक होंगे, जब उनका करैक्टर ठीक होगा, जब उनकी कमाई ठीक होगी, जब उनकी विचारधारा शुद्ध होगी, तभी होंगे ना, तभी तो अच्छे बच्चे पैदा होंगे। और अगर वो नहीं है, यही तो मेरे दाता परमदयाल जी महाराज ऊंची आवाज से कह गए संत की सदा, कि इस देश को बनाने वाली केवल माताएं हैं, जो देश को उच्च कोटि की संतान पैदा कर सकती हैं। क्योंकि उनके पेट में पलने वाला बच्चा, जो कुछ भी वो माता खाती है, पीती है, देखती है, सुनती है, लिखती है, पढ़ती है, छूती है, उस सब का असर उस बच्चे के ऊपर जाता है, जिसका प्रमाण वो अभिमन्यु का दिया करते थे, जिसका प्रमाण मेरे सदगुरु अकबर राजा का दिया करते थे। जब
जब हुमायूं हार कर क्या नाम शेरशाह सूरी से हार कर भागा हुआ था और राजकोट में किसी राजा के पास शरण लिए हुए था और परेशान था, तो वो कहीं बाहर गए, राजा घूम कर आ रहे थे, तो उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम शायद उनका नाम था, वो ज़मीन पर लाइनें खींच रही थी। तो राजा ने पूछा कि आप महारानी इतनी परेशान क्यों हो? कहती मैं परेशान नहीं हूँ कि ये औंसियाँ डाल रही, तू लाइनें डाल रही ज़मीन पर, तो परेशान आदमी लाइनें डालता है। कहती नहीं, मैं भारतवर्ष की सीमा बना रही हूँ कि मेरा जो लड़का मेरे गर्भ में है वो पैदा होने के बाद इतने बड़े देश का राजा बने, और बना, राजा अकबर बना। क्या कहा मैंने? ऐसे बहुत सी मिसालें हैं हमारे इतिहास में, मगर हम सोच लो हम किधर जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी माताएं कहाँ जा रही हैं, हमारी माताएं क्यों भटक रही हैं? अरे दर दर की ठोकरें खा रही हैं। अरे इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम आश्रम है, और तुम्हारे आश्रम की तरफ ही सभी मठ, सभी धार्मिक केंद्र और सभी गुरु साहिबान देख रहे हैं। जागो, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर तुम नहीं हो तो वो भी नहीं चल सकते। इसलिए तुम पहचानो अपने आप को, मैं तुम्हें जगाने के लिए आया हूँ। यही मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी का आदेश है। जागो, संभलो अपने आप को, अपनी लूट को रोको। उसके बाद फिर वानप्रस्थ है कि घर में रहो, आप घर में रहो, लेकिन बच्चों के कारोबार में दखल कम दो, भजन करो, बंदगी करो। और बाद में संन्यास है। सनातन धर्म में घर छोड़कर जाने के लिए कहा गया। अरे भूखे मरोगे, दर दर की भीख मांगते फिरोगे, कहाँ? मन से वैराग नहीं हुआ तो क्या हुआ? मन से जब तक वैराग नहीं होगा, तुम चाहे जंगल में बैठो, चाहे घर में बैठो, चाहे जहाँ भटके, चाहे विभूति लगाओ, चाहे जटें बढ़ाओ, चाहे जौन सा मर्जी स्वांग बनाओ दुनिया को प्रभावित करने के लिए, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कैसे रहो? संत मत कहता है, जैसे जल में कमल नरालम, मुर्गा भी निशानिए, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखानिए। ऐसे रहो संसार में, जैसे जल में कमल का फूल रहता है, जैसे जल में मुर्गा भी एक पक्षी है, वो उसी में डुबकी भी लगाती है और उड़ जाती है, उसके पंख खराब नहीं होते, गिले नहीं होते। संत तो ये कहते हैं कि तुम घर में रहो भाई, लेकिन फंसो मत। परमदयाल जी महाराज के शब्द है, सभी काम घर के करो, सभी कर्तव्य पूरी करो, सभी ड्यूटीज पूरी करो, लेकिन उसमें फंसो नहीं, अटैच नहीं हो। अगर मन से तुम गुरु के डेरे से अटैच हो, गुरु के रूप से अटैच हो, किसी धार्मिक स्थान से अटैच हो, किसी तीर्थ स्थान से अटैच हो, अगर तुम्हारी अटैचमेंट बनी हुई है, चाहे तुम सन्यासी बन जाओ, चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, तुम इस संसार की ग्रेविटी ऑफ अर्थ से बाहर नहीं जा सकते। जहाँ जहाँ तुम्हारी लगन होगी, वहाँ वहाँ ही तुम्हें किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे, देखो संत बात तो ठीक करते थे, लेकिन लोगों ने समझा नहीं। बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे कि जिनको हरिद्वार से प्रेम है, वो हरिद्वार में पैदा होंगे और मछलियाँ बनेंगी, मछलियाँ बनेंगी, है ना? ऐसे ही मेरे बाबा फकीर जी ने कहा कि जिनको फिर ब्यास से प्रेम है तो उनका जन्म ब्यास में होगा, जिनको आगरे की पन्ना गली से जो गुड़ मंडी दिल्ली से प्यार है
उनको जन्म वहाँ होगा। जिनका प्यार होशियारपुर से मानवता मंदिर से है तो उनका जन्म होशियारपुर में होगा। या जिनका मेरे रूप से प्रेम है उनका दोबारा जन्म होगा होगा होगा। क्या कहा मेरे दाता ने। इसलिए संत मत जो आया है, ये ऐ इंसान तुम्हें इस संसार के चक्कर से बाहर निकालने के लिए आया। अब तुम अपने आप को पूछो कि क्या तुम निकलना चाहते हो? क्या तुम ये इंसानी जीवन जो तुम्हें मिला, इसको सुख से, शांति से, ऐसे हालात में जो इस वक्त मेरे भारत में हैं, जहाँ कहीं शांति देखने को नहीं मिलती, हर इंसान त्राही त्राही कर रहा है, महंगाई इंसान के कंट्रोल से बाहर जा रही है और इसको रोकने का कोई इंतज़ाम नहीं है। और फिर राजनीति देख लो, धर्म कर्म देख लो। अरे कल मैं सुन रहा था कि जो कुंभ का मेला हुआ है पीछे पीछे, उसमें ये कोरोना इतना फैला है। एक आदमी बता रहा था कि जो लोग वहाँ गए वो सब कोरोना से मर गए। और गंगा में कहता मैंने हजारों शव बहते हुए देखे। ये तो आप लोग भी सुनते होंगे। तो मेरी गंगा कहाँ पवित्र रह गई रे? कहाँ वो मुक्तिदायिनी कहाँ रह गई? नहीं, हमने इस प्रकृति का सर्वनाश कर दिया। हमने दरख्तों को काट कर बड़े बड़े महल बना दिए पठारा में। वहां ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी तुम्हें? ऑक्सीजन तो दरख्त देंगे, वो तुमने मिटा दिए। क्या कहा मैंने? और फिर घरों में एसी, गाड़ी में एसी, दफ्तर में एसी, तुम्हें ऑक्सीजन कहाँ मिल रही है बताइए तो। तुम बाहर तो बैठते नहीं, हवा में कभी बैठते नहीं हो, किसी दरख्त के नीचे कभी आनंद नहीं लेते हो, कभी सूर्य की रोशनी नहीं देखते हो। आफत आएगी, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इंसान नहीं रहा। इंसान ने अपने शैतान का रूप बना लिया है। मैं क्या कह रहा हूँ, बड़े दर्द दिल से कह रहा हूँ ये बात। मैं दर्द दिल से कह रहा हूँ। मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई मठ नहीं है। मैं केवल अपने सतगुरु की शिक्षा का एक डाकिया हूँ। वो तुम्हारे तक पहुँचाना चाहता हूँ मेरे सुनने वालों। तुम मानो ना मानो तुम्हारी मौज है। अब आओ मैं तुम्हें एक नई बात बताता हूँ। माता के गर्भ में तो हमें कुछ पता ही नहीं कि हमारा पालन पोषण कैसा हुआ। माँ की कोख में माँ के साथ हमारी नाभि से हमारे शरीर का संपर्क था, उल्टे लटके हुए थे। और माँ जो खाती थी वही हमें मिलता था मेरी गर्भ में, उनके गर्भ में। जो पीती थी वो भी मिलता था। वो सांस लेती थी, सांस भी मिलता होगा। मेरा ऐसा अनुमान है। मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, डॉक्टर भी नहीं हूँ। सांस भी मिलता होगा। और जब वो पूर्ण हो गया, पूर्ण तैयारी हो गई, 9 महीने में या 10 महीने में, कुदरत जानती है कि अब वो रेडी हो गया, उसको दुनिया में बाहर भेज देते हैं। बराह रूप में, मच्छ रूप में वो अंदर गया, कछुआ रूप में वो पलता रहा, बराह रूप में उसने जन्म लिया। क्या कहा मैंने? फिर नरसिंह रूप बना, फिर परशुराम बना। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। तुम ही बने और फिर बाहर आ गए।
बाहर आकर तुम ये बताओ, कभी तुमने सोचा कि तुम्हारा जो शरीर है ये 5 तत्व का बना हुआ, जिसमें 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार है, जिसमें 3 गुण हैं, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी, ये कैसे चल रहा है? ये कैसे चल रहा है? कोई बताएगा मुझे? कौन है इसको कंट्रोल करने वाला? तुम्हारे बस में बताओ। खाना तुम्हारे बस में है, पीना भी तुम्हारे बस में है। उसको पचाने वाली हस्ती कौन है? कुदरत। क्या चीज है वो? तुम्हारी नब्ज चल रही है, तुम्हें पता है? तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम्हें पता है? तुम्हारी आंख देख रही है, कभी सोचा कि इसमें देखने वाला कौन है? तुम्हारे कान सुन रहे हैं, सोचो वो सुनने वाली क्या चीज है? चमड़ी है? तुम्हारी रसना, आगे का थोड़ा सा हिस्सा सारे रसों को बताता है, कड़वा है, मीठा है, कुसैला है, खट्टा है, मीठ, सब कुछ बताता है ना। तुम उसका ज्ञान रखते हो? नहीं रखते ना। ये सारा खेल जो हो रहा है, इस खेल में तुम्हारा क्या योगदान है? तुम्हें सांस ले रहे हो, तुम्हारे सांस आ रहा है, ले नहीं रहे, तुम्हें सांस आ रहा है। कोई आदमी ये बताए कि सांस मैं ले रहा हूं। तुम जानते हो सांस तो चल रही है। करो अपना ख्याल, दिल धड़क रहा है, करो ख्याल। कौन धड़काने वाला है? तुम्हारे अंदर 4 चीजें हैं। ये बाहर में शरीर है जो नजर आता है, ये विटामिन से बना है, माता पृथ्वी की उपज से बना है। जो कुछ माता ने, पृथ्वी ने पैदा किया, पृथ्वी ने ही सब कुछ पैदा किया था। पिता ने खाया, माता ने खाया, उनका खून बना, खून से मज्जा बनी, फिर वीर्य बना, उनमें एक छोटा सा स्पर्म बना, उसको स्पर्मेटोजिया कहते हैं अंग्रेजी में। वो माता के गर्भ में आया और वो इतना बड़ा बन गया जो दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता था, उसके बगैर नहीं देखा जा सकता था। कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। पैदा तू इंसान हुआ था, इंसान के रूप में तूने इंसानियत को नहीं पहचाना। वो हस्ती क्या है? एक शरीर है, दूसरा तुम्हारा मन है। मन कैसे बनता है? मन कुछ संकल्प लेकर आया। हमारा जन्म क्यों हुआ? दोबारा जन्म क्यों होता है? कि मरने वाले के मन में कोई आशाएं रह जाती हैं, कुछ अटैचमेंट्स रह जाती हैं, कुछ वासनाएं पूरी नहीं हुई। बात समझ रहे हो? वो उसकी आत्मा को, या उसकी उस ताकत को जो इसको चलाने वाली है, उसको ये पृथ्वी की जो अट्रैक्शन है, जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, वो उसको यहाँ से बाहर नहीं जाने देगी। 1956 में एक मैगजीन है रीडर डाइजेस्ट, उसमें एक आर्टिकल आया था द वेट ऑफ सोल। परमदयाल जी महाराज ने उस पर एक सत्संग दिया था, बहुत प्यारा सत्संग, कि क्या आत्मा का वजन है? उन्होंने साबित किया कि आत्मा का वजन नहीं है। यही कबीर साहब ने लिखा है। वजन किस चीज़ का? अटैचमेंट का है। जब तक तुम्हारी अटैचमेंट कहीं भी है, मोह है, तुम इस ब्रह्मांड से पार नहीं जा सकते। क्या कहा मैंने?
तो इसलिए संतों ने इस मन से परे जाने के लिए संत मत की शिक्षा दी, वो मैं आगे बताता हूँ। दूसरी तुम्हारे अंदर, तीसरी तुम्हारे अंदर आत्मा है, प्रकाश रूप है, मन तू ज्योत स्वरूप है, ये कहा गया। और सभी धर्मों वाले इस ज्योति को मानते हैं। मंदिरों में ज्योति जलाई जाती है, ज्योति। गिरजाघरों में मैंने ज्योति देखी। इस्लाम धर्म नूर को मानता है। पारसी तो अग्नि की ही पूजा करते हैं, बाकियों का मुझे पता नहीं है। अब गायत्री मंत्र तो सीधा कहता है कि भूर्भुवः स्वः जना महा, तपा से आगे जाओ तो वहां प्रकाश रूपी सूरज है, उसके दर्शन करो। क्या कहा मैंने? सभी मानते हैं, किसको कहोगे नहीं मानते? और ये हमारे निरंकारी, मेरे साथ एक दिन बात हुई एक आदमी की, वो तो मानते ही प्रकाश को है, बाकी उसको, वो निरंजन को मानते हैं, निराकार को मानते हैं, बाकियों का मुझे पता नहीं। आगे नहीं गए। क्या कहा मैंने? इसलिए वो आत्म स्वरूप तुम हो, लेकिन क्या आत्म, जो आत्मा है वो हमारे शरीर को चलाने वाली, या हमारे एक्शन को चलाने वाली, या हमें हरकत देने वाली है? संतों ने तो बहुत बड़ी रिसर्च की। आत्मा हमारे शरीर की मशीन है। आत्मा हमारे शरीर की मशीन है, लेकिन उसमें हस्ती नहीं है, उसमें ताकत नहीं है। वो शरीर को गर्म रखते हुए है, वो ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करती है। हमारे दिल की धड़कन शायद उसी के साथ चल रही है। मैं आपको एक नई बात बताता हूँ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में 1968 की बात है, मैं लॉन टेनिस गेम होती थी, उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी थी, हिमाचल यूनिवर्सिटी बाद में बने। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के सभी गेम्स का कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में कंपटीशन हुआ करता था, और मैं अपने गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला के लॉन टेनिस की जो गेम थी उसका इंचार्ज था। हमारे कॉलेज का मैच मेडिकल कॉलेज अमृतसर से पड़ा, और मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने जाना स्वीकार किया। क्यों? उस मेडिकल कॉलेज में मेरा दोस्त, जिसके नानके मेरे गांव में थे, डॉक्टर चरणजीत, वो वहाँ पर आई स्पेशलिस्ट था। मैंने कहा मुद्दत हुई है, डॉक्टर के पास रुकूंगा भी और मैच भी हो जाएगा, मुझे ठहरने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे साथ 3 लड़के और मैं और वहाँ अमृतसर पहुँच गए। हमारे ठहरने का इंतज़ाम बहुत अच्छा किया हुआ था कॉलेज वालों ने, और मैं, डॉक्टर चरणजीत मुझे अपने घर में ले गया। मैच दूसरे दिन होना था। मैंने कहा चरणजीत, मैं एक आपके हॉस्पिटल की एक चीज़ देखना चाहता हूँ। कहते कमल क्या देखना चाहते हो? मैं कहा मैं तुम्हारे हॉस्पिटल का जो डेड हाउस है उसमें कुछ डेड बॉडीज़ को देखना चाहता हूँ। अरे कहते पागल हो गए, बेहोश हो जाओगे, देखकर डर जाओगे। मैं कहा नहीं, आप डरते हो, आप बेहोश होते हो? कहते नहीं, हम तो मास्क पहना होता है, उसके साथ दवाई लगी होती है। तो मैंने कहा मुझे भी मास्क पहना देना भाई, मैं कुछ देखना चाहता हूँ। कहते क्या देखना चाहते हो? मैं कहा मैं इंसान की खोपड़ी देखना चाहता हूँ। कहते अच्छा चलो। वो मुझे लेकर डेड हाउस में ले गया, और वहाँ डेड बॉडीज़ पड़ी हैं जिनका डाइसेक्शन होता है। बच्चों को समझाया जाता है शरीर के बारे में काट काट कर, ये हार्ट है, ये पेनक्रिया है, ये लिवर है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। और ब्रेन वालों को ब्रेन काट के दिखाया जाता है।
आँख वालों को आँख की शिक्षा दी जाती है, कान वालों को कान की शिक्षा दी जाती है। क्या कहा मैंने? तो वहाँ मैं हेड देखना चाहता हूँ। तो उसने मुझे एक डेड बॉडी की जो ये हेड था पूरा खुला हुआ वो दिखाया। तो वहाँ क्या देखा मैंने, एक यहाँ ऐसे कौली बनी हुई है, कौली जानते ना, ये बाउल। मैंने कहा डॉक्टर चरणजीत अब ये बता के ये क्या है, ये मैं देखना चाहता था। कहता ऐसा हम मानते हैं कि जब हम इनका चीर फाड़ करते हैं तो इसमें एक भूरे रंग का पानी होता है, भूरा लिटिल येलो रंग है ना, जिसको भूरा कहते हैं, वो पानी होता है। तो हाँ, मान्यता ये है कि यहाँ आत्मा रहती है, आत्मा रहती है। बिल्कुल ठीक। वहाँ क्या रहता है? आप बच्चे के 1, 2, 3, 4 दिन के या 5 दिन के या महीने के बच्चे के सिर पर ऐसे हाथ रखो, वहाँ क्या होता है? टक 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 हरकत होती है। वो जो हरकत है, वो जो हरकत है, वो हस्ती है। उसी के कारण, उस हरकत के कारण ही हमारा सारा शरीर का कंट्रोल है। जब वो हरकत बंद हो जाती है, सब कुछ बंद हो जाता है। क्या कहा मैंने? इसलिए ऐ इंसान, तू ये बता, संतों ने तो कह दिया कि हर इंसान का जीवन निश्चित है, उसका कर्म भी निश्चित है। कर्म कौन सा कर्म निश्चित है? कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्व ले लेख। देखो भाग कबीर का लक्ष्य भया अलेख। कबीर साहब कहते हैं कि मैंने जो कर्म थे वो सब भोग लिए, अब मेरे हिस्से में कोई कर्म नहीं रहा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो हर रोज नए कर्म बना रहे हैं। पिछले तो भोगना भोग लिए, पता नहीं वो भी भोग होते कि नहीं, उनको तो भूल ही जाते हो। अगर वो कहीं पिछले कर्मों का दुख आ गया तो भगवान को दोष देते हो, और अगर पिछले कर्मों का कोई दुख आ गया तो दौड़े जाते हो, किसी बजिए के पास जाते हो, किसी ज्योतिषी के पास जाते हो, किसी जगह पर मन्नता करते हो। क्या तुम्हारा वो कर्म कट जाएगा? कर्म जो जो किए हैं हर हाल में भोगना पड़ना। इसलिए मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने ऊंची आवाज से कहा कि ऐ इंसान, तेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 बातें हैं। तुम्हें तेरा कर्म और तेरे कर्म के पीछे तेरी नीयत। नीयत खराब है तो तेरा कर्म भी खराब होगा। नीयत खराब है तो तू झूठ भी बोलेगा। नीयत खराब है तू धोखा भी देगा। नीयत खराब है तू हेरा फेरी भी करेगा। तो ये कर्म बढ़ रहे हैं या कटे जा रहे हैं? बताइए तो मेरी बात का जरा विचार करिए तो इसके ऊपर, इस पर विचार करिए। रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, रिएक्ट भी करो, मुझे खुशी होगी। प्रतिक्रिया होनी चाहिए लेकिन साइंटिफिक होनी चाहिए, उसके बगैर नहीं। प्रमाण है मेरे पास, प्रमाण हैं, इतिहास के प्रमाण हैं। एक मिसाल में मैंने अपनी आँखों देखी बातें बहुत हैं, मेरी आँखों देखी बातें बहुत हैं। मैं आपको एक मेरे जो गुरु भाई थे मास्टर मोहनलाल जी, जिनको परमदयाल जी महाराज सखा कहते थे, उनके मुखारबिन से एक बात सुनी, वो मैं तुम्हें सुना देता हूँ। शायद मैंने अपनी तो बहुत सी बातें बता दी हैं आप लोगों को। मास्टर मोहनलाल जी ने बताया कि ये 1947 से पहली बात है। ये सब लोग वहाँ से आ गए थे 1942 से काफ़ी पहले, 1930 की बात हो सकती है, 22 की बात हो सकती है। तो मियाँ वाली में रहते थे।
तो कहते हमारे गांव में 2 आदमी थे जो कारोबार करते थे। एक आदमी कपड़े की दुकान थी, एक आदमी की करियाने की दुकान थी, लाला जी और बजाज दोनों। कहते मैं तो वहाँ से जब शोर हुआ मैं तो आ गया, बच्चों को लेकर मैं इंडिया आ गया था। सर्विस टीचर की थी और साथ ही साथ टीचर की नौकरी भी इधर ही मिल गई और यहाँ ही रहने लगे। कहते मैं एक दिन कहीं जाना था तो फगवाड़ा रेलवे स्टेशन पर बैठा था। फगवाड़ा रेलवे स्टेशन पर मैं बैठा था प्लेटफार्म पर, तो एक साधु चक्कर काट रहा है। वो मेरे पास से गुजरे, मुझे बड़ी गौर से देखे, फिर आगे चल जाए, फिर वहाँ से वापस आए, फिर देखे। जब 2-3 चक्कर के बाद वो आकर मेरे पास खड़ा हो गया, मुझे पूछता है, साहब आप मास्टर मोहनलाल तो नहीं हैं? कहते हाँ मैं मास्टर मोहनलाल हूँ। तो वो मेरे पास बैठ गया। तो मैंने पूछा, आपको मैंने पहचाना नहीं। कहते मैं बजाज हूँ, तेरे गांव वाला जो कपड़े की दुकान थी। तो मैंने पूछा पे आपने ये रूप क्यों धारण किया, जी ऐसा रूप क्यों बना लिया? कहते मास्टर जी आपको अपनी बीती बताता हूँ। मैं और लाला जी हमेशा इकट्ठे लाहौर जाया करते थे और वहाँ से सामान लेकर आया करते थे अपनी दुकानों का। एक दिन जब हम लाहौर गए तो स्टेशन पर ही पता चला, या अड्डे पर ही पता चला कि आज लाहौर बंद है, महात्मा गांधी का एक आदेश आया है, बंद है, आज कुछ चीज़ नहीं मिलेगी। तो हम वापस आ गए। जब वापस आ गए तो शाम हो गई थी। शाम हो गई थी तो हम वहाँ से चले घर की ओर। तो रास्ते में कहते मैं अपने पास कृपान रखता था उन दिनों, क्योंकि खतरा होता था। मैं कृपान रखता था अपने पास ऐसे, तो वो कोई बुरा नहीं था। तो मेरे लाला जी पगडंडी पर चले हुए हैं, तो लाला जी मेरे आगे आगे और मैं उनके पीछे। थोड़ा थोड़ा सूरज छिप चुका था, अंधेरा सा हो रहा था। तो मेरे मन में एकदम ख्याल आया कि हालात ख़राब हैं, लाले के पास पैसे काफ़ी हैं, क्यों ना इसको मार दूं और पैसा निकाल लूं। तो लाले को थोड़ा सा एहसास हुआ कि बजाज मेरे पीछे है, कहीं मुझे मार ना दे। कहते मुझे शक पड़ गया कि इसको शक पड़ गया है। तो मैंने आओ नहीं देखा, ताओ अपनी तलवार निकाली, उसको कत्ल करके एक तरफ फेंक दिया, तलवार भी कहीं फेंक दी। बात आई चली गई, बात हुई ख़त्म हुई। शोर मचा हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का। तो क्या कहता है, मैं घर गया, अपना पैसे 800 रुपया था, अपना कारोबार ठीक शुरू हो गया। तो मेरे घर साल के बाद एक लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा हुआ, जब वो बोलने के काबिल हुआ, बोलने लगा, तो वो बहुत बीमार पड़ गया। ये मास्टर मोहनलाल की बात बताई हुई मैं आपको कह रहा हूँ। वो बीमार पड़ गया तो मैं फिर दवाई करने लगा। कभी हकीम के पास जा, कभी डॉक्टर के पास जा, उसको आराम ना आए, कभी भी आराम ना आए। तो मैं बहुत परेशान होकर एक दिन आया, उसके पास बैठ गया। उसके पास बैठ गया तो लड़का मुझे बड़ी तोतली बात, पापा क्यों परेशान हो? कहता मैंने कहा बेटा तू बीमार रहता है, काम सारा ख़त्म हो गया, हालात मुल्क के ख़राब हैं, पैसा सारा ख़त्म हो गया, तो मैं क्या करूं? तो वो लड़का कहते उठकर बैठा और मुझे कहा, पापा वो 800 रुपया भी ख़त्म हो गया, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही लाला हूँ। मैं अपना हिसाब लेने आ गया था, तेरा भी ले चला, अब वो ख़त्म हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा।
कहते कुछ दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया और साधु बन गया हूँ। कहते अगर यही हालत है तो ऐसे कर्म करने क्यों हैं? भजन करता हूँ तो रोटी मिल जाती खा लेता हूँ, इससे ज़्यादा मेरा किसी चीज़ से लगाव नहीं है। ये सत्य बात है, ये अटल बात है। क्या कहा मैंने आप लोगों को? तो संतों ने फिर क्या किया? संतों ने हमें बहुत समझाया, रे ऐ इंसान, तू किस चक्कर में पड़ गया? तू अपने कर्म को ठीक कर ले, तू राम नाम जप चाहे ना जप। इस संसार में तेरे मन ने ही काम करना है, इस संसार में तेरी नीयत ने ही काम करना है, इस संसार में तेरे विचार ने ही तेरा साथ देना है, इस संसार में तेरी श्रद्धा ने ही तेरा साथ देना है। तू कहाँ भटक रहा है? तू तो स्वयं पूर्ण है। तेरे घट में उस माल के कुल की अंश है जिसको सुरत कहते हैं। वो है यहाँ, वो है यहाँ। अगर तुम बेहोश हो जाओ, उस होश से रहित हो जाओ, जिसको होश कहते हैं, जिसको चेतन शक्ति कहते हैं, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसको जीवन की ताकत कहते हैं, अगर वो यहाँ ठहर जाए तो तुम, मेरा हाथ नहीं हिल सकता, मैं बोल नहीं सकता। परमदयाल जी महाराज तो बहुत प्यारी मिसाल दिया करते थे। कौन सी मिसाल देते थे? उन्होंने कई मिसालें दी, लेकिन एक मिसाल तो मैंने उनके सामने बैठकर सुनी। एक लड़की महाराज जी के पास आई जिसका ऑपरेशन हुआ था, और उसका ऑपरेशन बहुत गंभीर था। उसको ऐसी दवाई देते हैं डॉक्टर कि उसके बाद शरीर का काट वाट भी करते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती ना तकलीफ। ऑपरेशन करने वाले आदमी को पूछो तुम्हें कुछ पत दुख हुआ? महाराज जी बताते थे, आदमी जा रहा है सड़क पर, पीछे से गाड़ी आई, तुम्हें काटा, तुम्हारी टांग के ऊपर से निकल गई, तुम्हारी टांग चूर चूर हो गई, हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर कहते हैं टांग काटनी पड़ेगी, नहीं तो लड़का मर जाएगा। तो पूछते हैं पेरेंट्स को, बताओ क्या चाहते हो? वो कहते हैं हमारा लड़का बच जाए महाराज, टांग विषा काट दो। तो वो देते हैं, एक टीका लगाते हैं ताकि वो सुन्न हो जाए, उसका शरीर सुन्न हो जाए। सुन्न का मतलब वहाँ से शक्ति विड्रा हो जाए, पीछे हट जाए। तुम बैठे हो चौकड़ी मार के, कई दफ़ा तुम्हारी टांगें सुन्न हो जाती हैं, तुम खड़े नहीं हो सकते। उसका कारण क्या है? कि वो नाड़ियाँ दबी हुई हैं, जहाँ से तुम्हारी सुर्त की शक्ति खून के दौरे के साथ चलती है और तुम्हारे शरीर को हरकत दे रही है। वो रुक गई, तुम्हारा पाँव सुन्न हो गया, तुम्हारी टांग सुन्न हो गई। होती कि नहीं होती? ये मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो वो टीके से सुन्न कर देते हैं, टांग कट जाती है। उस लड़के को जो हाय हाय कर रहा था, चिल्ला रहा था, हाथ पैर मर रहा था, वो बोलना भी बंद हो गया, हाथ पांव भी चलने बंद हो गए और उसकी आंखें भी बंद हो गई, उसका सुनना भी बंद हो जाता है। कहाँ गया? वो जहाँ चला गया। तो संत क्या करते हैं? संत उस शक्ति को जो इसमें बिखरी हुई है, वो तो इसमें बिखरी हुई है ना, तुम्हारी शक्ति तो बाहर बिखरी हुई है। क्या कहा मैंने? इसमें तो है ही नहीं, तुम तो इसमें रहते ही नहीं हो, तुम तो 24 घंटे बाहर के चक्कर में रहते हो। अरे तुम्हें अपना ज्ञान कैसे हो सकता है मेरे सुनने वालों? तुम तो बाहर की ही चक्कर में लगे रहते हो। क्या क्या करना है, कैसे करना है, कैसे दुनिया लूटनी है, कैसे धोखा देना है, कैसे ये काम जीतना है,
कैसे वो काम जीतना है? तुम तो अपना नरक यही बना रहे हो, आगे तो नरक मिलेगा ही। अरे अगर युधिष्ठिर को, जिसको धर्मराज कहते हैं, एक मामूली झूठ बोलने से 2.5 घड़े का नरक जाना पड़ा, और झूठ भी उन्होंने कृष्ण भगवान के कहने से कहा, क्योंकि वो कृष्ण को मानते थे, जो वो कहते थे वो मानते थे। कहते तुम डिक्लेयर कर दो अश्वत्थामा मरा, ना जाना कुंजरा जा नरा। मुझे नहीं पता कि वो कौन है। उस वक्त वो नगारे बजा दिए। द्रोणाचार्य को केवल यही सुना कि अश्वत्थामा मरा, वो उसके लड़के का नाम था, और उसकी सारी शक्ति नष्ट हो गई। और जब मरा धृतराष्ट्र, क्या नाम है, क्या नाम था उनका, जिनको धर्मराज कहते हैं, युधिष्ठिर जी, तो धर्मराज ने कहा आपको भी 2.5 घड़ी का नरक है, क्योंकि तुमने एक झूठ बोला है। इंसान है सनातन धर्म को मानने वाला, ये सनातन धर्म की मैं बात कर रहा हूँ। हिंदू शब्द हमारे शास्त्रों में नहीं है। किसी शास्त्र में बताओ हिंदू शब्द का नाम है? नहीं है। आर्य है, आर्य। क्या कहा मैंने? हमने न जाने क्या क्या कर लिया है। ऐ इंसान, तूने अपना रूप ही बदल दिया, तुमने अपना रूप ही बिगाड़ दिया। बाहर मुखी होकर जरा घट में चल, अपने अंदर चल। किसी महापुरुष की बात को मान ले, ऋषियों की बात को मान ले। उन्होंने भी यही लिखा है, चेतन शक्ति को पहचानो। मुझे संस्कृत नहीं आती है। ये तो भला हो संत महापुरुषों का, ये तो भला हो इन महापुरुषों का, कबीर साहब का, गुरु नानक साहब जी महाराज का, उनके आगे वंशज का, उनके आगे और संतों का, महापुरुषों का, जिन्होंने साधारण भाषा में हमें हर बात को समझा दिया। संस्कृत तो सभी जानते नहीं थे। हमें क्या पता पंडित जी क्या कह रहे हैं, बताइए तो। वो हवन करता, हमें क्या पता उसका क्या मतलब है? हमें ना कुछ भी पता है। वो जाने क्या मतलब है उसका, वो ही जाने, हमें क्या पता है। या तो हमें समझाया जाए कि इसका मतलब ये है, लेकिन हर इंसान हर शब्द का मतलब भी अपने ही मुताबिक निकालता है। क्या कहा मैंने सुना है ऐसे, मैंने ऐसे सुना है, लेकिन मैंने उनको प्रश्न नहीं किया, क्योंकि उनका धंधा खराब होता है, उनका धंधा बिगड़ता है। मैंने क्या लेना? जब मुझे पता चल गया, कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। चाहे कोई संत हो, चाहे कोई परम संत हो, चाहे कोई गुरु हो, चाहे कोई गृहस्थी हो, चाहे कोई देवी हो, चाहे कोई देवता हो, सबने भोगा। चाहे कोई अवतार हो, सबने भोगा। देखो इतिहास को, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, कर्म गति टारे नहीं टरे। ऐ इंसान, तू अपना कर्म ठीक कर ले, बाकी सारा काम छोड़ दे और एक इंसान के रूप में जीने की कोशिश कर। छोड़ इन झगड़ों को। अगर कोई नहीं मानता तो तू सीमित हो जा। क्या कहा मैंने? मैं ढिंढोरा पीटता हूं, कोई तो मान ले। अगर एक घर का मुखिया मेरी बात को सुन ले और उसको उस पर चलना शुरू कर दे, और आज से ही नेक नीति से जो कर्म उस मालिक ने दिया है, जो काम उस मालिक ने सबको काम दिया हुआ है, उसको अगर साफ नियत से करे। साफ नियत कब होगी? जब निर्लेप होकर करोगे, जब निस्वार्थ होकर करोगे। जिस वक्त तुम्हारा स्वार्थ उसमें आया
तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे बहुत से सज्जनों के टेलीफोन ऐसे आते हैं जो किसी न किसी पद पर काम करते हैं। मैं उनसे पहले पूछता हूं कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? आर यू ऑन ड्यूटी? अगर आप ड्यूटी पर हैं प्लीज़ टेलीफोन बंद करो। ये तुम्हारा समय नहीं है, ये सरकार का समय है, तुम्हारे विभाग का समय है। जब तुम्हारा समय होगा फ्री तब मेरे से बात करना, चाहे जब मर्जी कर लेना, लेकिन सरकार के टाइम को प्रयोग अपने लिए मत करो। सुनो, चाणक्य का नाम आपने सुना होगा, कौटिल्य भी उसको कहते हैं। वो हमारे देश के एक प्रसिद्ध राजा का सलाहकार था। वो एक कुटिया में रहता था, महल में नहीं रहता था। उस वक्त बिजली तो थी नहीं। उसने 2 दिए रखे हुए थे, 2 दीपक। जब वो सरकारी काम करता था तो वो सरकार का जो दिया होता था उसको जलाता था। उसमें तेल सरकार का, उसमें बत्ती सरकार की, वो दिया सरकार का। और जब अपना काम करना होता था उस दिए को बुझा देता था और अपना दिया जिसमें अपनी मेहनत का, अपनी कमाई का पैसा लगा होता था उसको जलाता था। ऐसे ही जब कभी कोई विदेशी आदमी उनके पास पहुंचे कि ऐसे महान आदमी को हमने मिलना है, तो वो कुछ सरकारी काम कर रहा था, सरकारी काम कर रहा था। उसने उनको कहा बैठो, और वो दिया बुझा दिया और अपना दिया जला लिया। ये ऐतिहासिक बात बता रहा हूँ। और उन्होंने उसको पूछा, हे विद्वान, आपने वो जो दिया जला रहा था उसको क्यों बुझा दिया और ये क्यों जलाया? कहते वो सरकार का काम कर रहा था इसलिए सरकार का दिया जल रहा था। अब तुम्हारे साथ मैंने प्राइवेट बात करनी है, उस दिए को मैं नहीं जला सकता। दिस इज इंडियन ग्रेट पीपल। यह मेरे भारत की मिसाल है। इसी देश में ऐसे राजा भी हुए हैं। नसरुद्दीन एक राजा हुआ है, वो सिंपल रहता था, महल में नहीं, और उसकी पत्नी उसके लिए रोटी बनाती थी। ये इतिहास बता रहा हूँ। और वो क्या करता था, वो कुरान शरीफ जो मुकद्दस किताब है इस्लाम धर्म की, अपने हाथों से लिखा करता था। जब वो कंप्लीट हो जाती थी तो फिर वो किसी सज्जन को जो उनका भेदी था उसको देकर बाज़ार में भेजते थे बेचने के लिए। लेकिन ये शर्त होती थी वो ये ना बताएं कि ये किसकी किताब लिखी हुई है। वो इतनी सुंदर होती थी, जैसे ही जाती थी बाज़ार में एकदम बिक जाती थी। और उसके आमदनी से वो अपना और अपनी पत्नी का या अपने बच्चों का पेट पाला करता था। क्या कहा मैंने? ऐसे हमारे राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा थे, वो भी तो नदी के किनारे पर रहते थे। उनका इतिहास पढ़ के देखो तुम, और आज की हालत को देखो तुम। मैं राजनीति नहीं करता, मगर क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं इसलिए मजबूर हूं कंपैरिजन करने में कि हम कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। हमने मानवता का रूप ही बदल दिया। हमने इंसानियत को उठाकर कहीं फेंक दिया। आओ इंसान बने, आओ भाई बने, आओ, क्योंकि हमारे शरीर में चाहे किसी भी कोई धर्म का है, वो माँ के गर्भ से पैदा हुआ। हमारे सबके शरीर में खून एक ही तरह का है। हमारे सबके अंदर 5 ही कर्म इंद्रियां हैं, 5 ही ज्ञान इंद्रियां हैं। मन भी है, चित्त भी है, बुद्ध भी है, सब कुछ है ना, कि कोई इनकम्प्लीट नहीं है। लेकिन हमने
हीन भावना पैदा की, इंसान में हीन भावना पैदा की है। मैंने देखा है अब इस वक्त हमारे समाज में कोई ऐसी संस्थाएं बनी हैं गुरुमत को मानने वाली। अरे कहाँ चला गया गुरुमत? भगवान कृष्ण के गुरु थे, भगवान राम के गुरु विशिष्ट थे, वो भगवान कृष्ण के संदीपनी गुरु जी थे। क्या समाज में हमारे गुरुमत है? अगर है तो वो दूसरे उनको बुरी नज़र से देखते हैं। तो ये कहाँ की इंसानियत है? जब तक हम किसी महापुरुष के श्री चरणों में बैठकर असलियत को नहीं जानेंगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बाकी आशाएं कहीं भी जाओ तुम्हारी पूरी हो जाएंगी, जितने मर्जी बढ़ा लो वो पूरी होती जाएंगी, लेकिन तुम मन के चक्कर से नहीं निकल सकते। मन के चक्कर से निकालने का केवल सतगुरु है, वो पहुंचा हुआ सतगुरु होता है, जो जिसका अपना जीवन का अनुभव होता है, जिसने अपने आप को रियलाइज़ किया होता है कि मैं कौन हूँ, वही तुम्हें तुम्हारा रूप बता सकता है, दूसरा बता नहीं सकता। इसलिए मैंने आज थोड़ा सा हमारा संसार जो है, हमारा जो जीवन है, वो हमने कहाँ जाना है, कहाँ ठहरना है, कैसे सुखमय हम हो सकते हैं, वो मैंने आज आपसे शेयर किया। मैंने किसी बाणी को नहीं लिया, नया महीने की नई भावना के साथ मैंने आपको अपने पुराने इतिहास के साथ जोड़ने की कोशिश की है। मैं तुम्हें प्रकृति के साथ जोड़ने की कोशिश की है। जब तक हम प्रकृति से दूर रहेंगे हम सुखी नहीं रह सकते। आओ, इस ब्रह्मांड की पांचों प्रकृतियां हैं, पृथ्वी तत्व है, सूरज तत्व है, जल तत्व है, हवायु है और आकाश है। इनकी शरण में ले लें और हम सुखी हो जाएंगे। और वही पांच तत्व तुम्हारे अपने अंदर हैं। जिस शक्ति ने इस ब्रह्मांड को कंट्रोल किया हुआ है, उसी की छोटी शक्ति ने इस ब्रह्मांड को भी, ये हमारा पिंड है, इसको भी कंट्रोल किया हुआ है। वो जो शक्ति है, जो बाहर की महान शक्ति है, उसको तो तुम जान नहीं सकते, उस तक पहुंचना बहुत कठिन है, क्योंकि बेअंत है। लेकिन जो तुम्हारे अंदर उसकी अंश है, वो सीमित है, उसको तो तुम ढूंढ सकते हो, उसको तो तुम जान सकते हो। आओ, हम आज ये निर्णय करें कि हम उसी को अंदर में अपने खोज करेंगे और सुख को प्राप्त करेंगे, शांति को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके लिए मेरी शुभकामना। आप मेरे सुनने वालों और ना सुनने वालों सभी सुखी रहो, मेरा देश सुखी रहे, मेरे देश का हर प्राणी सुखी रहे, आनंद में रहे, शांति में रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।